शांति शॉपिंग सेंटर के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो सिर्फ शांति शॉपिंग के जो ओनर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्हीं के लिए है। शांति शॉपिंग सेंटर में जहाँ पे आप मेंबर्स लोग हैं हो, ये शॉपिंग सेंटर की मैनेजमेंट एक तमाशा बन चुका है। तमाशा इसलिए बन चुका है कि सब लोग को चोरी करनी है पैसा और दादागिरी दिखानी है। मैं आपको बता दूं, पहले इन्होंने अभी मिनट सर्कुलेट किए मीटिंग में, मार्च के एंड में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि बाहर की पार्किंग इसको हटाया जाए, क्योंकि वो लोग सिर्फ 30,000 रुपया महीना देते हैं और कलेक्शन होता है 6 लाख। जमीन सोसाइटी की, इनका कार्यकाल भी खत्म हो गया, 30,000 रुपये देते हैं। अभी कोटेशन आया है 1 लाख का, लेकिन वो 2 लाख तक भी आ सकता है। अब मेंबरों ने डिसाइड किया कि पार्किंग हटाया जाए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाए, जबकि कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो चुका है और रिन्यू भी नहीं हुआ है, लेकिन उसको हटाया जाए। मिनट्स में लिखा जा रहा है कि मेंबर्स लोग ने बगैर सोचे समझे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, मतलब बगैर समझे सोचे, इन्होंने हाथ ऊपर खड़ा कर दिया। क्या हमारे ओनर इतने पागल हैं? हाँ, ये तो ओनर्स को पागल बोलना हो गया ना, कि आप लोग बगैर सोच के काम कर रहे हो, हाथ ऊपर कर रहे हो। और इतने लोग, पूरी ऑलमोस्ट सभी ने बोला था कि पार्किंग को हम अपोज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद लिखा गया कि चेयरमैन ने बोला ये फलाना फलाना ऐसा है, जमीन नहीं संभाल पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम पार्किंग कंटिन्यू करते हैं। तो चेयरमैन का एक मत होगा, वो पूरे सोसाइटी के मेंबर्स पे हावी हो जाएगा, एजीएम पे भी। तो मतलब तो सोसाइटी बिक चुकी है, चेयरमैन ने खरीद ली है सोसाइटी, कब्जा कर लिया है, और सेक्रेटरी वो मिनट्स को साइन कर रहा है, बाकी कमेटी मेंबर्स कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सब मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं? पार्किंग की जमीन का 20,000 रुपया आता है, 6 लाख रुपया कलेक्शन होता है, 30,000 रुपया सोसाइटी को मिलता है। सोसाइटी के नाम पे रसीद फाड़ी जाती है। कल जीएसटी लायबिलिटी आएगी तो सोसाइटी की जमीन पे, सोसाइटी के ऊपर आएगी, लाखों रुपया आ जाएगा लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टर तब निकल जाएगा। हाँ, कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर काम, लेकिन सोसाइटी के नाम पे रसीद इश्यू कर रहा है। इसका मतलब क्या? जीएसटी की लायबिलिटी किसकी हो? जीएसटी भरता है क्या? वो तो करोड़ों रुपया आ जाएगा पेनल्टी के साथ। लेकिन ये लोग जमीन के साथ, जीएसटी के साथ, सोसाइटी के मेंबर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मिनट्स में साफो एकदम झूठ लिख रहे हैं। मतलब कुछ शर्म नहीं है कि भाई एक हद होती है कि आप चोरी कर रहे हो, चुपके कर रहे हो। अभी आप सबके सामने चोरी कर रहे हो, लेकिन तो भी आप बोल रहे हो कि सब डिसाइड करेंगे। हम मेंबर बोल रहे हैं भाई चोरी रोको, तो बोलते नहीं हम चोरी रोक नहीं सकते, हम तो करेंगे क्योंकि हमने इलेक्ट हुआ। और एक साइड वो लोग क्या लिखते हैं, पेज नंबर 3 पे आप देखो, आपको लगेगा लाफ्टर चैलेंज का स्क्रिप्ट कर रहे हैं हम। एक जगह लिख रहे हैं कि कमेटी का कार्यकाल खत्म हो गया था, तो इनको कोई निर्णय लेने का पावर नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था, पार्किंग का निर्णय लेने की ताकत नहीं थी, तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि पार्किंग कंटिन्यू हो। अरे पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अपने आप जाना चाहिए, उसको निकालना चाहिए आपको। आप केयर टेकर हो तो भी आपको निकालना चाहिए। लेकिन आपने ये आप बोलते हो कि पहले एक पैराग्राफ में लिखते हो कि हमको निर्णय लेने की ताकत नहीं थी और इसलिए हमने निर्णय लिया कि पार्किंग कंटिन्यू होगा। तो ये तो लाफ्टर चैलेंज हो गया ना कि भाई निर्णय लेने का ताकत नहीं है मेरे पास। लिखा हुआ है, आप देखो मिनट्स में, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, निर्णय लेने की ताकत नहीं थी हमको और हमने ये निर्णय लिया। ये देखिए क्या हास्यास्पद है, देखो। ड्यूरिंग द हॉट डिस्कशन बिटवीन मेंबर्स, चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड कमिटी मेंबर्स वर allowed to further business and matter of vehicle parking was raised as to why it was given continued on contract when the term of the committee was over. मेंबरों ने बोला कि भाई कमिटी का टर्म ओवर हो गया तो क्यों कंटिन्यू किया? The chairman requested members to go by the agenda as we have to discuss and decided other more important. member chairman बोल रहा है कि ये डिस्कस मत करो, दूसरी इंपॉर्टेंट है, मतलब पार्किंग इंपॉर्टेंट नहीं है। But the
मेंबर्स डिमांडेड फॉर डिसीजन ऑन द इश्यू, देयरफॉर द इश्यू वाज डिस्कस्ड। फिर मेंबरों ने बोला हमको इस पर निर्णय चाहिए। द चेयरमैन एक्सप्लेन्ड that due to COVID-19, election of the society could not be held and therefore the committee had to carry on the things as it is. The main management committee had discussed the matter in the meeting and देखो member क्या बोल रहा है पहले, demanded decision on therefore it was discussed. The chairman explained that due to COVID-19, election of the society could not be held, therefore committee had to carry on the things as it is, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। The management committee had discussed the matter in the meeting and the decision was taken that since the term was over, therefore they had no power to renew the contract. Renew करने का पावर नहीं था, therefore it was decided to continue. तो डिसाइड कंटिन्यू किसने किया भाई? कंटिन्यू करना रिन्यू ही होता है ना। आप लिख रहे हो कि हमको रिन्यू करने का पावर नहीं था और हमने कंटिन्यू किया। अरे कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो चुका है, तो आप कंटिन्यू कर रहे हो, इसका मतलब आप रिन्यू कर रहे हो। तो आप एक साइड लिखते हो कि रिन्यू का पावर नहीं है, खुद ही लिख रहे हो कि रिन्यू का पावर नहीं था हमारे पास, और हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब क्या होता है इसका? हाँ, रिन्यू और कंटिन्यू में क्या फर्क है इसमें बताइए ना। हाँ, ये कौन लॉयर है मेरे को समझ में नहीं आता, मिनट्स लिख रहा है। कभी हम रीडेवलपमेंट में जाएंगे, ऐसे मिनट्स लिखेंगे तो पूरे, कोई चैलेंज करेगा तो पूरा बिल्डिंग का काम रुक जाएगा। हाउएवर द मेंबर्स इंसिस्टेड ऑन द डिसीजन। फिर आगे लिखा है कि सभी ने हाथ रेस किया विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, है ना, मतलब कोई मेंबर को अक्ल नहीं थी। डिसाइड टू टेक बैक द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली। द मेंबर्स डिसाइडेड टू टेक बैक द कॉन्ट्रैक्ट। आगे लिखा है एंड प्रीमाइसेस रेज देयर हैंड्स, उन लोग ने हाथ ऊपर किया विदाउट थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन। मतलब इसके क्या परिणाम होंगे वो मेंबर्स को पता ही नहीं था। अरे परिणाम पता है, आपकी चोरी रुक जाएगी। अंदर का पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट, इसमें लाखों रुपया रोज कमीशन बढ़ता है, लाखों रुपया हर महीने कमीशन बढ़ता है सबको। अपना इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है, 2020 की सोसाइटी का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें डीडीआर को भी पैसे जा रहे हैं। मैंने मीटिंग में भी बोला था। हाँ, और डीडीआर को भी पैसे जा रहे हैं उसमें से। हाँ, और डीडीआर को पता है वहां पे ऑर्डर बिकते हैं, तो हमको अब पुलिस के सिवाय जाने का कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। सभी मेंबर्स एक साथ आए। और दूसरा अंदर का कॉन्ट्रैक्ट दिया इन्होंने। अंदर का कॉन्ट्रैक्ट कितने में दिया? 15,000 महीने पार्किंग लॉक, गाड़ियां लॉक करने का। हाँ, अभी गाड़ियां लॉक करने का पावर दिया है इनको 15,000 महीने में। वो आदमी 30 गाड़ियां लॉक करता है रो। हाँ, दिन का 15,000 कमा रहा है और महीने का 15,000 भरता है वो। हाँ, दिन का 6,000 कमाता है, सॉरी, और वो 15,000 रुपया महीने भर देता है। हाँ, तो 1,50,000 वो कमा के जाता है हर महीने। गाड़ियां लॉक करके नाम शॉपिंग सेंटर का बदनाम होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना है। क्यों कंटिन्यू करना है भाई? कंटिन्यू इसलिए करना है ताकि हमारी मलाई चलती रहे। आप सोचिए, ऐसे कमिटी मेंबर, आप देख लीजिए कौन कौन कमिटी मेंबर्स हैं। ऐसे कमिटी मेंबर्स को कल रीडेवलपमेंट, ये लाखों का मैटर है, समझो 1 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख का मैटर है पर मंथ। कल ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाएगी, तो ये कमिटी मेंबर क्या लगता है आपको कि आपके साथ न्याय करेंगे कि पूरी सोसाइटी बेच के खाएंगे? आप बताइए ना। जो एजीएम में सबने तय कर दिया उसको भी बोलते हैं कि ये लोग बगैर सोचे समझे तय करते हैं, और हम तय करते हैं वो सही तय करते हैं, तो ये तो सरासर गलत है ना। और आप लिखते हो हमारे पास रिन्यू का पावर नहीं था लेकिन हमने कंटिन्यू किया। अब ये हास्यास्पद, ये लाफ्टर चैलेंज का स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं कि मैं सोसाइटी के मिनट्स पढ़ रहा हूं। आगे इन्होंने लिखा है पहले में मुद्दे में कि कन्वेंस के लिए सबको 9-9 हजार रुपये निकालने पड़ेंगे। आप समझते हो, 9-900 तकरीबन, और 2,000 रुपया ऊपर से 2,000 रुपया दूसरा एक्स्ट्रा जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपको पता है? टोटल हो जाएगा करीबन 63 लाख रुपए कन्वेंस के लिए देंगे। ये 700 गाले है। हाँ, 9-9 हजार देंगे, 100 गाले का 9 लाख, 600 गाले का कितना होगा? 54 लाख, और 60 लाख रुपया कन्वेंस के लिए देंगे। हाँ, 2 करोड़ रुपया इन्होंने रिपेयर के लिए खिलाए, तो रिपेयर के लिए बताए ना। आगे लिखते हैं कि हमने बोला है कि सब लोग आ जाओ आगे काम करने, और जब लास्ट पैराग्राफ में सब काम करने को तैयार हुए तो चेयरमैन ने बोल दिया, लिखा है उसमें कि चेयरमैन ने बोल दिया कि कोई नहीं आएगा, अलाउड नहीं है हमको। मतलब ये क्या है? एक बार आप इलेक्शन जीत गए तो सोसाइटी आपकी हो गई।
और जिंदगी भर आपकी हो जाएगी, और डीडीआर को आप पैसा दे रहे होगे। ये सब एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठे हैं, और ये जो बैठे डीडीआर पूरा करप्ट ऑफिस है, ये पूरा करप्ट डिपार्टमेंट है। लेकिन आप याद रखो, हम 700 लोग हैं, हम रास्ते पे उतर आए और डीडीआर को घेर डालेंगे तो पूरे मीरा भाईंदर में ये पूरा तहलका हो जाएगा कि डीडीआर को इन्होंने घेर दिया है। और मैं डीडीआर को भी वार्निंग देता हूं कि ये दिन अभी दूर नहीं कि हमको रोड पे आना पड़ेगा। इसी के साथ मैं ये समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।